मैं हूँ दुनिया की सबसे डरावनी जगह पर, यहाँ से चल, जो कि है भानगढ़ का किला। आज भी रात को यहाँ पर भूत दिखाई देते हैं और बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। और ये तो कुछ भी नहीं, इस वीडियो में हम ऐसी लोकेशन पर भी जाने वाले हैं जिसके अंदर एक किले के निर्माण के दौरान एक जिंदा व्यक्ति को उस किले की दीवार के अंदर जिंदा दफन कर दिया गया। और क्या सच में यहाँ से पाकिस्तान दिखाई देता है? तो चलिए शुरू करते हैं जोधपुर के मेहरानगढ़ किले से। भाई मुझे नहीं लगता मैंने इससे बड़ा किला देखा है आज से पहले कभी। आखिर क्यों इस किले के निर्माण से पहले एक जिंदा आदमी को इन किले की दीवारों के बीच में दफन कर दिया गया? आखिर क्यों इस किले में हमेशा पानी का अकाल बना रहता है और पानी का अकाल बनने के बाद भी क्यों इस किले में हमेशा निर्माण कार्य चालू रहता है? इस पूरे महल को घूमने के बाद में मैं भी सोच में था कि आखिर कैसे इतनी ऊंचाई पे इस महल को बनाया गया और क्यों इस महल को बनाने से पहले इसमें एक जिंदा आदमी को दफन किया गया और क्या उस आदमी की आत्मा अभी भी इस महल में कहीं भटकती है? मैं आया हूँ जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में, जिसका निर्माण राव जोधा ने लाल पत्थर से करवाया है। इस महल में चढ़ाई के दौरान ऐसे छोटे छोटे खांचे इसलिए बनाए गए थे क्योंकि पिछले टाइम में यहाँ पे हाथी और घोड़े चढ़ा करते थे और उनके पैर यहाँ से फिसल ना जाएं, वो फिसल के गिर ना जाएं। इस वजह से ये छोटे छोटे खांचे बनाए जाते थे ताकि हाथी के बीच में और पत्थरों के बीच में एक ग्रिप बनी रहे और वो आसानी इसके ऊपर चढ़ सकें। इस किले के निर्माण से पहले इस पहाड़ी पर एक साधु रहा करते थे जिनका नाम था साधु चिड़ियानाथ। और जब इस किले का निर्माण होना प्रारंभ हुआ तो उनको अपना स्थान यहाँ से छोड़ना पड़ा और क्योंकि वो बहुत दुखी थे अपना स्थान यहाँ से छोड़ने से, तो उन्होंने इस किले को एक श्राप दिया कि इस किले में हमेशा पानी की कमी बनी रहेगी। और यही कारण है कि पूरे जोधपुर में और इस किले में हमेशा पानी की कमी बनी रहती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इतना बड़ा ये एक तालाब है लेकिन फिर भी ये एकदम सूखा पड़ा है यार। लिटरली यहाँ पर एक पानी की बूंद भी नहीं है। ये सब तो ठीक था लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी एक ही बात चल रही थी कि आखिर ऐसा क्या रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से एक जिंदा आदमी को इस किले की दीवार के बीच में जिंदा दफन कर दिया गया। इस कहानी की शुरुआत भी उन्हीं साधु से होती है जो कि इस किले के अंदर पानी का श्राप देकर गए थे। जब राजा ने इस श्राप का निवारण करने के लिए उनसे उपाय पूछा तो उन्होंने बोला कि इस किले के अंदर आपको किसी जिंदा आदमी को दफन करना पड़ेगा। तो एक जिंदा आदमी की बलि चाहिए थी उस टाइम पे। तो राजा राम मेघवाल जी आगे आए और उन्होंने बोला कि मैं मेरी जान देने के लिए तैयार हूँ और आप इस किले का निर्माण करिए। ये वो स्थान है जहाँ पे श्री राजा राम मेघवाल को जिंदा दीवार के अंदर चिनवा दिया गया था। मुझे नहीं पता कि इन बातों में कितनी सच्चाई है लेकिन लोगों का कहना तो यही है। राव जोधा की मां करणी ने आशीर्वाद में ये कहा था कि जब तक इस किले की दीवारों पर चीलें मंडराती रहेंगी तब तक इस किले की दीवारों को किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जब 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने जितने भी बम भारत पर डाले तो उनमें से एक भी बम इस किले पर नहीं गिरा। ऐसा माना जाता है कि माँ चामुंडा ने चील का रूप धारण करके इस महल पर एक भी बम नहीं गिरने दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी सारी चीलें हमारे ऊपर मंडरा रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस किले से आप पाकिस्तान को साफ देख सकते हैं। यहाँ पर तो हमें भूत मिले नहीं, तो अब हम पहुँच गए थे एशिया की सबसे डरावनी जगह पर जिसके बारे में आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना ही होगा, भानगढ़ का किला। और हमें सच में नहीं पता था कि यहाँ पर आने के बाद में हमारे साथ ऐसा कुछ होगा कि हमें यहाँ से भागना पड़े। ये जो आप आसपास खंडर देख रहे हैं ये उस टाइम का यहाँ का बाजार हुआ करता था और ये उस टाइम की सबसे बड़ी दुकानें हुआ करती थी जो कि आज भी हाइट में लंबी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वो हज़ारों साल पुराना बड़का पेड़ है जो कि अपने अंदर हज़ारों साल से कई सारे राज छुपाए हुए हैं, जिसके अंदर पत्थर लगे हुए हैं। अब ये पत्थर इसके बाद में लगाए हुए हैं या ये पहले से लगे हुए हैं ये कोई कह नहीं सकता, लेकिन देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये बड़का पेड़ धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा है। भूत होते तो है ना यहाँ पर? हाँ जी। आपने देखा है कभी? हम रात को आते नहीं है तो कैसे मिलेंगे? अच्छा, मतलब रात को ही भूत दिखते हैं? और क्या। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ के किले में सूर्यास्त के बाद में औरतों के रोने की और बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और यही एक रीज़न है कि भानगढ़ में सूर्यास्त के बाद में यानी कि 6 बजे के बाद में किसी भी इंसान का आना बिल्कुल मना है। और जिसके बारे में हम इतने टाइम से सुनते आ रहे थे वो हमारे सामने, वो रहा भानगढ़ का किला। यार जैसे जैसे इस किले के अंदर जाते जा रहे हैं ना वैसे वैसे धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं। अब हम किले के अंदर जाने वाले हैं और ये बिल्कुल सुनसान पड़ा है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। यार हमें भी नहीं पता कि आगे क्या है लेकिन आप लोगों के लिए हम अंदर जा रहे हैं। एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। भाई यहाँ तो लाइट वाइट कुछ नहीं है, विद्युत लाइट वगैरह कुछ नहीं है अंदर तो यार। फ्लैश भी नहीं पहुंच पा रहा है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है।
सुनो रुक, मेरे को फ्लैश लाने दे एक बार यार, मेरे को सफोकेशन हो रही है यहाँ पर बहुत भयंकर है। तो चले यार भाई, यहाँ से आ जा यार, जल्दी आ जा यार। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि एक समय पर भानगढ़ में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था और उस युद्ध में सारे के सारे सैनिक मारे गए थे, लेकिन जो यहाँ का राजा का परिवार था वो परिवार यहाँ से भाग के निकलने में सक्षम हो गया था। लेकिन वो जल्दबाजी में भागे थे तो सारा के सारा सोना और उनका जो धन था वो यहीं पर छोड़ गए थे। क्योंकि उस धन की और सोने की रक्षा हो सके इसलिए उन्हीं लोगों ने ये अफवाह फैलाई कि इस किले में अभी भी भूत रहते हैं, ताकि कोई भी इस किले की तरफ नज़र उठा के ना देखे। जो शिवलिंग था वो था, उसको आसपास से भी लोगों ने खोदा हुआ था, क्योंकि लोगों में एक वो था कि भाई यहाँ कुछ गजा हुआ धन मिल जाएगा। उनकी सबकी खुदाई नाइट में लोग आते थे, कहते थे। मिला या नहीं मिला ये तो किसी का कोई एग्जाम्पल नहीं है। मतलब हम नीचे खड़े थे और बहुत सारी मधुमक्खियाँ एक साथ हमारे साथ ऊपर मंडराने लगी अचानक से, तो हमको भाग के ऊपर आना पड़ा। यार ये क्या हो रहा है यार, ये सब मतलब जब से इस किले के अंदर हमने कदम रखे ना, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा देखने को मिल ही रहा है। इस किले में आने से पहले हमने भी ये सुना था कि यहाँ पर अंदर मिठाई लाना मना है, मतलब कि अगर कोई मीठी चीज़ अंदर लेकर आएगा और जब वो इंसान वापस जाएगा उस चीज़ को लेके, तो उस बॉक्स के अंदर से कुछ ना कुछ पीसेस मिसिंग होंगे। यानी कि अगर वो 10 लड्डू लेके आए तो वो 8 या 9 ही रह जाएंगे, या फिर थोड़ा सा खाने का निशान उनके अंदर बना होगा। तो हम भी मिठाई लेकर आ गए हैं और अब हम रखेंगे यहाँ पर किले के अंदर और पूरा किला घूमेंगे। उसके बाद में जब हम जाने वाले होंगे तब इस बॉक्स को वापस चेक करेंगे कि इसके अंदर मिठाई मिलती है या नहीं। ये मिठाई हम यहाँ पर रखने वाले हैं, है ना। ये हमने बॉक्स लगाया और ये हम यहाँ पे रख के जा रहे हैं। हम एकदम ऊपर आ चुके हैं भानगढ़ के और यहाँ से हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। भाई बहुत हालत ख़राब है यार, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। मतलब पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो है यार, नेगेटिव चीज़ें कुछ तो है भाई। मतलब यहाँ अंदर आने के बाद में वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा हमारा। ऐसा मन कर रहा है कि कभी हम यहाँ से बाहर निकलें। मतलब शुरू में ऐसा लगा कि यार ठीक है वो जगह हमें बुला रही है, मतलब ऐसे एक एनर्जी आ रहा था कि चलना चाहिए। जैसे अंदर आए ऐसा फील हो रहा है कि यार हमें कोई बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा हो ऐसा बहुत। भानगढ़ के भूतिया महल बनने के पीछे की कहानी शुरू होती है वहाँ की राजकुमारी रत्नावली से, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थीं। और उसी समय एक तांत्रिक सिंधिया नाम के व्यक्ति उनकी सुंदरता को देखकर उनकी तरफ आकर्षित होने लगा, क्योंकि वो तांत्रिक काला जादू जानता था। इस वजह से एक बार जब राजकुमारी की दासी राजकुमारी के लिए बाजार से इत्र लाने के लिए गई तो तांत्रिक ने नजर बचा के उनके इत्र में तंत्र मंत्र कर दिया। और वो तंत्र मंत्र ऐसा था कि उस इत्र को जो भी लगाएगा वो उस तांत्रिक सिंधिया की तरफ आकर्षित होता चला जाएगा। ये जाल तो उसने राजकुमारी रत्नावली के लिए रचा था और ये बात उनकी दासी को पता चल जाता है और ये बात वो राजकुमारी रत्नावली को बता देती है। और रानी रत्नावली उस इत्र की शीशी को एक पत्थर पर फेंक देती है। क्योंकि उस इत्र में काला जादू किया गया था, इस वजह से वो पत्थर तांत्रिक सिंधिया की ओर आकर्षित होता चला गया और उस पत्थर ने तांत्रिक सिंधिया को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उसी वक्त मौत के दौरान तांत्रिक सिंधिया ने इस किले को एक श्राप दिया कि ये किला एकदम बंजर हो जाएगा। तो यहाँ से साफ दिख रही है वो जो तांत्रिक का महल था, तांत्रिक का जो घर था, वो साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी एक खंडर है जो कि एकदम बंद पड़ा है। और अब हम जा रहे हैं एक और गुफा के अंदर। पूरा दिखाई दे रहा है क्या कैमरे में? पूरा खंडर पड़ा है यार, पूरा एकदम। अभी तो दिन का उजाला है तो कम से कम दिखाई भी दे रहा है। ये भी देखा, पता नहीं ये क्या है, लेकिन देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान के आने जाने का रास्ता हो यार। देखो अभी 4:30 बज रहे हैं और अभी हमें कम से कम 4 घंटे हो चुके हैं इस किले के अंदर। और अब हम जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पर हमने मिठाई रखी थी और हम देखने वाले हैं कि वो वैसी की वैसी है या उसके साथ में क्या हुआ। ओ भाई और 5:30 बज रहे हैं, हमें कम से कम 1 घंटा लग गया अंदर से बाहर निकलने में। और यार मिठाई की हालत तो आपने देखी थी,
हमें नहीं पता वो कैसे हुआ, मतलब वहाँ पे बंदर भी थे काफ़ी सारे, उस पे कुछ खाने के निशान भी बने हुए थे। अगर बंदरों ने खाई होती तो वो एक साथ ही मतलब उन्होंने खा के वो ले गए होते, ऐसे बिखेर के नहीं जाते। तो फाइनली गए 5:30 से ज़्यादा हो चुके हैं और अब हम भानगढ़ के किले से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि गार्ड भी अंदर आ गए थे और उन्होंने बोल दिया था कि आपको 6 बजे से पहले महल से बाहर निकल जाना है। अब पता नहीं पानी की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से मेरा जो कैमरामैन उसको भी सफोकेशन होने लगी और वोमिटिंग जैसा मन करने लगा, चक्कर आने लगे। तो हम बाहर निकलना ही ठीक समझ रहे हैं।